गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम इन क्लास 4th। आज आप पढ़ रहे हैं ऊँटों के मेले के बारे में। उसमें आपको कैमल फेयर के बारे में मैंने बताया था कि पुष्कर के मेले में जो मटकी फोड़, मूछ और ये जो वधू दुल्हन बनती है, ये सारी प्रतियोगिताएं इस ऊँट मेले का आकर्षण होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें खूब सुंदर सुंदर ऊँटों को सजाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है और इसको देखने के लिए हजारों हमारे देश के स्वदेशी और विदेशी पर्यटक भी वहाँ पे आते हैं। ऑन द कार्तिक पूर्णिमा डे माई अंकल टुक मी टू द ग्रैंड कैमल फेयर। ऑन द कार्तिक पूर्णिमा डे, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, डे मीन्स दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन माई अंकल मीन्स मेरे चाचा, टुक मी टू द ग्रैंड कैमल फेयर, वो मुझे कहाँ ले गए? ऊँटों के मेले में। ग्रैंड कैमल फेयर, फेयर मीन्स मैंने आपको बताया था मेला, कैमल मीन्स ऊँट, कैमल फेयर मीन्स ऊँटों का मेला। रीचिंग द फेयर साइट वी सॉ लॉट्स ऑफ कैमल्स, हॉर्सेस, बफेलोज एसेट्रा। वहाँ पे जब हम गए थे तो मेला स्थल पर हमने पहुंचकर क्या देखा? हमने वहाँ अनेक ऊँट देखे। कैमल मीन्स कैमल्स यानी बहुत सारे ऊँट थे, तो कैमल्स, हॉर्सेस यानी बहुत सारे घोड़े थे, हॉर्सेस, बफेलोज यानी बहुत सारी भैंस थी वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने कई सारे ऊँट देखे, बहुत सारे घोड़े देखे और बहुत सारी भैंसें देखी थी। We also saw rows of shops selling sweets, fruits, eatables, toys, crockery, shoes, pots and pens and jewelry। हमने वहाँ पे क्या देखा? वहाँ पे रोज यानी कतारें थी। किसकी कतारें थी? शॉप्स यानी दुकानों की कतारें थी। सेलिंग स्वीट्स, क्या बेच रहे थे वो लोग? स्वीट यानी मिठाई, मिठाइयाँ बेच रहे थे। फ्रूट्स यानी फल बेच रहे थे। एंड ईटेबल्स मीन्स होता है खाद्य पदार्थ वो बेच रहे थे। टॉयज मीन्स खिलौने बेच रहे थे। क्रॉकरी का सामान बेच रहे थे। एंड शूज, और वहाँ पे जूते थे। पॉट्स एंड पेन्स यानी वहाँ पे धातुओं के बर्तन भी थे। एंड ज्वेलरी, और वहाँ पे बहुत सारे आभूषण भी थे। तो ये सारी वहाँ पे दुकानें लगी थी। आप भी मेले में जाते हो तब देखते हो ना, वहाँ खूब सारे आप वहाँ पे दुकानें देखते हो, फिर आपका भी मन करता है कि हाँ हमें भी ये लेना है, हमें ये खिलौने लेने हैं, और फिर आप जिद करते हो और कुछ खिलौने आप खरीदते भी हैं। तो वो भी मेले में, जब ऊँटों के मेले में गया तो उसने ये सारे वहाँ पे कतारें देखी। There were people of almost all the castes and creeds there। वहाँ पे ज़्यादातर, ऑलमोस्ट बोनी लगभग, करीब वहाँ पे सभी जाति के लोग थे। ऑल द कास्टेस मीन्स सभी जाति के लोग थे। एंड क्रीड्स देयर, और सभी धर्मों के लोग थे। देखो मेला कोई फिक्स तो नहीं होता है कि इसमें सिर्फ इसी जाति के लोग जाने वाले हैं। मेले में तो सभी धर्मों के और सभी जातियों के लोग जाते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या देखा? सभी जाति और सभी धर्मों के लोग वहाँ पे थे। दे वर इन देयर अट्रैक्टिव क्लोथ्स एंड लुक्ड चीयरफुल, और वे वहाँ पे बहुत ही आकर्षक कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। बहुत ही अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक, और क्लोथ्स मीन्स कपड़े, बहुत ही आकर्षक कपड़े। एंड लुक्ड चीयरफुल मतलब बहुत खुश, बहुत प्रसन्नता से वो दिख रहे थे। तो उन्होंने बहुत, अब जब मेले में जाते हैं तो कितनी खुशी होती है, हम मेले में जा रहे हैं तो सुंदर सुंदर हम कपड़े वहाँ पे पहन के जाते हैं। तो वो भी, उन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने थे और वो बहुत प्रसन्नतापूर्वक, बहुत खुश नजर आ रहे थे। चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स एंजॉयड स्विंगिंग इन द मैरीगो राउंड्स, और जो बच्चे, चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है? बच्चे। एंड एडल्ट्स मीन्स प्रौढ़, युवा, उन्होंने एंजॉय करना मतलब बहुत आनंद लिया। स्विंगिंग इन द मैरीगो राउंड्स, उन्होंने क्या किया? झूले झूलने का आनंद लिया। वॉचिंग फिल्म्स, और वहाँ पे वॉच मीन्स देखना, फिल्म्स यानी पिक्चर, तो वहाँ पे फिल्म देखने का उन्होंने आनंद लिया। सर्कस एंड पपेट शोज, और वहाँ पे उन्होंने सर्कस देखा और पपेट शो देखा। पपेट शो क्या होता है? कठपुतलियों का प्रदर्शन, जो कठपुतलियाँ डांस करती है, लकड़ी से बनी होती है
और उनको सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए हुए होते हैं, और फिर उनको कोई भी अगर नाटक प्ले किया जाता है और उनको नचाया जाता है, और कोई व्यक्ति अपनी अलग आवाज़ उसमें बोलता है, तो वो होता है कठपुतली का शो। तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे कुछ बच्चे थे, कुछ वयस्क थे, और उन्होंने झूले झूले और फिल्म को देखने सर्कस और कठपुतलियों के प्रदर्शन का आनंद लिया। द फेयर प्रेजेंटेड अ वंडरफुल सीन। और जो वहाँ पे मेला था, तो मेले ने एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत किया। वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक, सीन यानी दृश्य वहाँ पे, और प्रेजेंट करना मीन्स प्रस्तुत करना। तो उन्होंने, उस मेले ने बहुत ही सुंदर आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत किया। आई बॉट सम टॉयज एंड स्वीट्स फॉर माई ब्रदर एंड सिस्टर। मैंने वहाँ से अपने भाई के लिए, ब्रदर मीन्स क्या होता है, भाई, एंड सिस्टर मीन्स बहन, उनके लिए मैंने क्या खरीदा, बॉट मीन्स खरीदना, क्या खरीदा, सम टॉयज कुछ खिलौने, एंड स्वीट्स यानी कुछ मिठाइयाँ खरीदी। वी ऑल रिटर्न होम हैप्पीली। और वी ऑल मीन्स हम सब, वी ऑल रिटर्न होम हैप्पीली, और हम सभी वहाँ से वापस आ गए अपने घर। होम मीन्स क्या होता है, घर, और हैप्पी मीन्स खुशी से, हैप्पीली यानी खुशी से। तो वी ऑल रिटर्न होम हैप्पीली, हम सभी खुशी से वापस आ गए। Really, a fair is a place for merrymaking, increasing our knowledge about our culture and meeting various people. Really a fair, really means वास्तव में, a fair यानी मेला, is a place यानी स्थान, for merrymaking means आमोद प्रमोद, यानी वहाँ पे हम जाते हैं तो खूब मस्ती करते हैं ना, कुछ खरीदते हैं, कुछ मज़े करते हैं मेले में। तो ये सब वो स्थान होता है मेला, जहाँ पे इंक्रीजिंग आवर नॉलेज, इंक्रीज करना मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना यानी बढ़ाना, आवर नॉलेज मतलब जानकारी। जब आप मेले में जाते हो, किसके बारे में, अबाउट आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, कल्चर क्या होता है, संस्कृति, हमारे संस्कृति के बारे में, एंड मीटिंग वेरियस पीपल, और वहाँ पे हम कई तरह के लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से मिलवाता है। तो मेला जो होता है, ये जो भ्रमण होता है, ये हमारा आमोद प्रमोद का एक ऐसा स्थान है जो हमारी संस्कृति और हमारे ज्ञान को, हमारी जानकारी को बढ़ाता है। हमें हमारी संस्कृति की जानकारी मिलती है और हमें वहाँ अच्छा ज्ञान मिलता है, और हम कई लोगों से वहाँ पे मिलते हैं। एवरीवन शुड विजिट फेयर व्हेनेवर दे आर हेल्ड इन योर नेबरहुड। प्रत्येक व्यक्ति को मेले का भ्रमण करना चाहिए जब कभी आपके नज़दीक में इनका आयोजन किया जाता है। नेबरहुड यानी आपके पड़ोस में, जब भी आपके पड़ोस में कभी भी ये मेला वगैरह लगता है, तो एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा विजिट, वहाँ पे देखने जाना चाहिए मेले को। जो भी आपके पड़ोस में या आपके गांव में कहीं भी मेला लगता है, तो हर व्यक्ति को मेले में भ्रमण करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। और आप तो बच्चों को बहुत पसंद आता होगा मेले में जाना, क्योंकि वहाँ पे आपको झूला झूलने को मिलता है, तरह तरह की चीज़ें खाने को मिलती है, कई आपको वहाँ पे फिल्म वगैरह देखने को मिलती है, तो और तरह तरह के सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर आप वहाँ पे जाते हैं, और आपको वहाँ पे कई जानकारियाँ मिलती है, कई खिलौने भी आपको खरीदने को वहाँ से मिलते हैं, बहुत मिठाइयाँ और कई तरह की चीज़ें वहाँ पे आपको खाने को मिलती हैं। तो हमें भी इस मेले में या हमारे गांव में कहीं भी लगता है तो हमें वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए, और अगर हमें वहाँ पे कुछ संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है तो उसे भी ग्रहण करनी चाहिए।